राम राम जी। Start. Relax yourself. Deep inhale. Exhale. Inhale. Exhale. हम तो उच्चारण करेंगे 3 बार। संसारसारं भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे पवन पाणि सहितं नमः। शांति शांति शांति। प्रणाम। लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। खड़े हो जाएंगे।
वाइड योर लेग्स, दोनों हाथों को क्रॉस किया एंड ट्विस्ट लेफ्ट टू राइट. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relax. Bend down. Same. Up. Left to right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. रिलैक्स. धीरे से वापस. लेग्स में हल्का सा गैप रहेगा, ज्यादा नहीं. दोनों हाथ ऊपर एक साथ एंड फॉरवर्ड बेंड. हस्तोतान और पादहस्तासन. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Wide your legs. Triangle pose. If you want, you can use your blocks. Otherwise, without them. अपने एंकल के सामने एक ब्लॉक. Wide your legs. Hands. Slowly bend down. अपर चेस्ट को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हुए होल्ड फॉर 30 seconds. Keep breathing. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से वापस. Side change. Open your arms. Bend.
चेस्ट पीछे की तरफ, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly back. Relax. Now, one leg down. चंद्रासन बोलते हैं इसको. एक धीरे से पैर को लिफ्ट किया. एक ब्लॉक पे हाथ रखा. एंड लिफ्ट होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly down. Relax. Other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर एड़ी को दोनों को आपस में मिला के रखा. पैर ऐसे नहीं रहेंगे, स्ट्रेट नहीं रहेंगे. ऐसे बाहर की तरफ. हल्का सा लिफ्ट किया. हील्स को ऊपर लिफ्ट किया. एंड सेट. कमर सीधी. कीप ब्रीदिंग. इनहेल एंड एक्सहेल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से वापस. Relax your fingers.
वाइड योर लेग्स, हील्स बाहर की, पैर बाहर की तरफ रहेंगे ऐसे, फिंगर्स को क्रॉस किया और अपने फर्स्ट फिंगर को, थंब को स्ट्रेट रखा। हाँ नहीं, फर्स्ट फिंगर और इसको ऐसे ही, जैसे वो मुद्रा बनाते हैं ना, फर्स्ट फिंगर सीधी और थंब सीधा, बस। ठीक है, जैसे बच्चे बंदूक बनाते हैं ना, हाँ बिल्कुल ऐसे। बाकी फिंगर्स को क्रॉस करो। सुमो स्क्वाट पोजीशन में जाएंगे, इसको देवी मुद्रा बोलते हैं। हैंड्स अप एंड बेंड डाउन, कमर सीधी, की ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Slowly up and relax. जनरली विमेन्स के साथ प्रॉब्लम ये रहती है, ऑल ओवर फिट हो जाते हैं मगर हल्का सा पेट निकला रहता है। ठीक है, एक ये बस। मेरा भी मेन ये है, ये वाला पोर्शन बाहर आ गया। कई रीजन हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के बाद मसल्स लूज हो जाती हैं, इस वजह से होता है ये। एक्सरसाइज हम कोर की ज्यादा नहीं करते तो मसल टाइट नहीं हो पाती है। तो योगा में क्या करना है इसके लिए, ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे, ये लेग्स में वाला हल्का पोर्शन सा गैप रखा। हाँ, आपको क्या करना है, मसल्स, स्टमक की मसल्स को लूज करा, इनहेल, एक्सहेल किया, सारी ब्रेथ को मुंह से बाहर निकालना है और पेट को हल्का सा बेंड किया। अब क्या करना है, पेट को अंदर कंप्रेस करना है और ऊपर लिफ्ट करना है। ऊपर एकदम से नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा ग्रेजुअली, मगर सांस को अंदर रोक के रखना है और मुंह से सारी सांस बाहर निकाल देनी है। अग्निसार में क्या करते थे हम, पेट को अंदर बाहर करते थे, इसमें अंदर बाहर नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर वैक्यूम बना के रखेंगे और पूरा टाइट रखेंगे कि पूरा धीरे धीरे टाइट हो जाएगा। चलिए लेट्स ट्राई। सांस भी रोकनी है बीच मुंह से में। सांस बाहर पूरी छोड़ दो, पहले एक्सेल कर दो, पूरा पेट खाली कर दो, फेफड़े खाली कर लो अपने, फेफड़े ऊपर जाएंगे तभी स्टमक के लिए ऊपर जाने की जगह बचेगी। ठीक है, चलिए दोबारा से। तो वापस आएंगे। यस, आपको यहाँ ये जो रिब्स है ना, ये जो रिब्स होती हैं, ये पूरा अंदर सक्षम हो जाएगा। ठीक है, दर्द होगा हल्का सा, वैसा ही होगा जैसे मसल एक्सरसाइज करने के बाद होता है, वैसा वाला पेन होगा। इसके साथ क्या प्रॉब्लम आता है, आ, आपका भूख पे कंट्रोल आएगा, या तो भूख नहीं लगेगी या भूख बहुत लगेगी। तो इच्छा शक्ति को कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी मन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये आपका बेली बटन मेटाबॉलिज्म को हाई करेगा, और जो यहाँ नीचे जो लूज बेली रह जाती है उसको सक्षम करके वैक्यूम करता है। ठीक है, डेली करेंगे इसको, 5 सेकेंड से स्टार्ट करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर एक्सेल कर देंगे। एक्सेल करते हुए मुंह से एक्सेल करना है, जितना सांस हो सके बाहर छोड़नी है, फिर वापस इनहेल नॉर्मल, 7 to 8 टाइम्स करेंगे। ठीक है, चल लेट्स स्टार्ट अगेन। अच्छा, बेली बटन के, अपना जो बटन है ना, ये बेली है, इसके ऊपर कोई लास्टिक प्लास्टिक मत रखना, इसको नीचे कर देना हल्का सा, ताकि पेट आपका फ्री रहे और आप अंदर से आराम से कर सको। चलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ, हल्का सा लास्टिक को नीचे कर लेना ताकि लोअर बेली तक स्टमक फ्री रहे।
जितना हो सके मसल्स को टाइट रखना और खींच के रखना। ठीक है, धीरे धीरे सेकंड से इंक्रीज कर सकते हैं, 5 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, फिर 6 और सेकंड 7 पे जा सकते हैं। अगेन। खींचने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ जी। खींचने में ना प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो बस सांस रोकनी पड़ रही है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही हाँ, वो धीरे धीरे कैपेसिटी बनती है ना हमारी, इसलिए। क्योंकि है। आप खींच तो मैं खींच भी रहे हो और वैक्यूम को ऊपर भी एलिवेट भी कर रहे हो। तो इससे साथ आपके दो प्राण मुद्रा बनती है। आप अपनी नीचे अपान मुद्रा बोलते हैं, अपान वायु बोलते हैं, उसको भी लिफ्ट कर रहे हो ऊपर। और ठीक है, और इसको भी ऊपर मणिपुर उदान मुद्रा को भी ऊपर लिफ्ट कर रहे हो। तो आप एक साथ दो वायु जो बोलते हैं, 5 तरह की वायु होती है हमारी बॉडी में, तो आप एकदम से ऊपर लिफ्ट करते हो। ये आपको लिफ्ट कर, आध्यात्मिक तौर पे भी। पता लग रहा है कि हाँ लिफ्ट कर रही हूँ मैं बॉडी को ना, हाँ अंदर हाँ। ऊपर अपने आप को खींच रही हूँ, पता अभी फील कुछ लग नहीं रहा हो है। रहा, मगर 15 दिन बाद आप देखोगे ना, पेट तो गायब हो जाता है, आपकी ये जो आते हैं ना, बिल्कुल अंदर हाँ, चली जाती हैं। आप लिटरली अपनी जो जो रिब्स होते हैं ना, इसको ऐसे करके पकड़ सकते हो, इतना गैप आ जाता है। तो वैक्यूम के जरिए हम अपने अंदर के डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं। वायु के जरिए जितना ज्यादा ऊपर लिफ्ट करेगी हमारा, नीचे की बॉडी उतनी क्लीन रहेगी, बेटर रहेगी। ठीक है। हाँ, बस ये है कि कौन नहीं करता, जिसको कंसीव करना होता है वो नहीं करते इसको। ठीक है, प्रेगनेंसी वाली लेडीज नहीं करती, और पीरियड्स में नहीं करना होता है इसको। सिर्फ खाली पेट सुबह करना होता है, सुबह कुछ नहीं खाना होता। क्योंकि आप सब कुछ ऊपर भेज रहे हो अपना, तो खाना कभी ऊपर नहीं आना चाहिए, खाना हमेशा नीचे जाना चाहिए। तो कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए, पिया हुआ होता है तो चलेगा, वो तो आधे घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। बस ये चीजों का ध्यान रखना है। चलिए एक बार और करते हैं, 2 to 3 times more। आपको इसकी एनर्जी अपने चेस्ट पे और चेहरे पे महसूस होती है, भारीपन। रिलैक्स योरसेल्फ। धीरे धीरे हमारी एनर्जी है ना, नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करने लग जाती है। ठीक है, क्या होता है जब हम आध्यात्मिक की तरह मेडिटेशन के लिए करना होता है ना, तो वो अपनी एनर्जी को नीचे से ऊपर की तरफ ही लिफ्ट करना होता है। तो ये सेम चीज कर रही है। 15 20 दिन बाद आप देखोगे, आपको लिटरली यहाँ पर वाइब्रेशंस, यहाँ पे वाइब्रेशन जैसे ध्यान में होता है ना, हमारा मकार की ध्वनि के बाद होता है, वो सेम वाइब्रेशंस आपको महसूस होती है। तो ये ध्यान में जाने के लिए और अपनी शक्ति को ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत अच्छा चीज है। बस खाने पे डेली थोड़ा सा कंट्रोल रखना। हाँ, जितना हो सके घर का खाना खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, पैकेट फूड्स नहीं खाने, अच्छा स्वस्थ खाना खाना है।
तो ये क्योंकि हम खाली इसमें हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा को भी ऊपर लेके जा रहे हैं। और जैसा हम खाएंगे ना, वही ऊर्जा हमारे बॉडी में ट्रैवल करती है। आध्यात्मिक तौर पे अच्छा होता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा होता है, मन शुद्ध होता है, शांत होता है, संतोष आता है, तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव डेवलप करती है। और अगर हम नेगेटिव चीजें खा ली, नॉन वेज खाया, समथिंग लाइक दैट, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे माइंड पे आता है, असुर प्रवृत्ति आती है फिर। पहले के जमाने में ध्यान दोनों करते थे, राक्षस भी करते थे, असुर भी करते थे, और देवता भी करते थे। सिर्फ भोजन की वजह से प्रवृत्ति बदलती है। तो भोजन इतना महत्वपूर्ण होता है। आपने जहां तामसिक भोजन खाया, भ्रष्ट भोजन खाया, नॉनवेज वगैरह, प्याज लहसुन को तामसिक इसलिए माना जाता है, सिर्फ उसमें अंदर स्मेल आती है, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल जाता है। मगर जहां भ्रष्ट भोजन आ जाता है ना, बासी भोजन खाया, उसका भी इम्पैक्ट आता है। तो इस चीज के लिए बस ये ध्यान रखना पड़ता है, अपने आप को स्वस्थ सात्विक रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए, रिलैक्स, वज्रासन। मैंने कल एक वो वेबिनार अटेंड किया था, तो एक फॉरेनर सिखा रही थी, तो वो भी इंडिया से सीख कर गई थी। तो वो सिखा रही थी, आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि यार, उसका तो बिल्कुल अंदर जैसे हमारे योगियों का जाता है ना, वेट बिल्कुल नहीं था उसका, सपाट था, और बिल्कुल अंदर आते तक नजर आ रही थी। उसकी सालों की प्रैक्टिस थी। तो कह रहे मैं डेली करती हूँ, मगर सालों से करी, सिर्फ पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स जब आने वाले होते तब नहीं करती, मुझे पता है मेरी डेट्स कौन सी है, और जब पीरियड्स तब तक होते तब नहीं करती, ठीक होने के एक दो दिन बाद से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ऊर्जा को ऊपर ट्रैवल करवाना है, इसलिए काइंड ऑफ ब्यूटिफुल थिंग, बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए। उन्होंने बोला था आपको पॉजिटिव रहना जरूरी, सात्विक रहना जरूरी है, तो वही ऊर्जा ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। डेली बेसिस वाइड पे योर कर लेग्स, सकते हैं। डेली आप कुछ कह डेली रहे थे? बेसिस। हाँ, मैं कह रही हूँ मैं डेली बेसिस पे कर लूँ, मतलब योगा के बाद या पहले। हाँ, सुबह उठ के भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि खड़े होके करना है इसको तो। टाइम ही कहाँ है, ये योगा की हाँ। क्लास ही बाद स्टार्ट करती हूँ। ये है कि हाँ, योगा के बाद कर सकती हूँ, 9:30 हाँ। के बाद हाँ। में। है ना? हम्म। तो कर मुझे ये सकते लगता है हो, कि बस ये कि कुछ ऐसा, खाया हुआ नहीं होना चाहिए। वो तो मैं एम्प्टी स्टमक होती हूँ। हाँ, फिर ठीक है, मेरा फिर चल। है कि ना, मैं डाइट में कुछ भी ऐसा नहीं लेती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है या तो मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, या फिर वो मेनोपॉज के चक्कर में थोड़ा वेट बढ़ रहा है। अदरवाइज मेरी डाइट में ना मैं कोई बाहर का खाती, ना मैं कोई हम्म। जंक खाती, ना फ्रूट्स खाती, कुछ भी नहीं खाती। और इनकेस मुझे कहीं जाके खाना पड़े ना, तो मैं 2-3 दिन अपना कवर अप कर लेती हूँ, नॉर्मल हाँ, बिल्कुल हेल्दी। मेरा भी यही था। मैंने जब वो क्या ना, उसने 3 बॉडीज दिखाई अलग, तीनों का वेट 60 था। तो शी सेड कि वेट कैसे मेजर करते हो आप? कह रहा वेट स्केल पे मेजर तो खाली नंबर दिखाएगा ना, कह रहा आपका फैट परसेंटेज नहीं दिखाएगा, आपका मसल मास नहीं दिखाएगा, आप कितने बॉडी में वाटर इनटेक है वो नहीं दिखाएगा। कह रहा फीमेल्स के लिए वेट बहुत ज्यादा वो रहता है, कि आपका वेट अलग है, मगर हो सकता है आपका मसल मास ज्यादा हो। आप देखो इंचेस का क्या है, बॉडी एक्टिव है या नहीं है, हार्मोन्स बैलेंस है या नहीं है। कह रहे वीमेंस के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है वेट देखना। खाली वेट के मेजर पे आप ये नहीं देख सकते आप हेल्दी हो या नहीं हो। तो बढ़ गए ना, मेन बात ये है, बॉडी एक्टिव है बट इंचेस भी बढ़ गए, इंचेस कपड़ों से पता लगते हैं, तो कपड़े भी हाँ। सब टाइट हो। इट कुड बी ये हम मेन। मसल्स इंक्रीज है, मगर मसल्स आ रही है, बॉडी वेट आ रहा है, तो ये टाइट रहना चाहिए, टाइटनेस है। ठीक है, बॉडी लूज है यानी कि फैट है वो। बॉडी फैट जो होता है वो जेली फॉर्म में होता है, तो उसके लिए बॉडी बहुत जेली तुलतुली सी लगती है। मगर मसल मास टाइट होते हैं, तो वो टाइटनेस के साथ आता है। हाँ, अगर टाइट है तो अच्छा है, अगर लूज है तो दैट्स अ फैट, फिर उसको लूज करने की जरूरत है। तो मेरे मुंह की है। करते हैं, टेंशन ना लो, हो जाएगा। बस नहीं ना, बस ये लगता है। हाँ। वाइड योर लेग्स, रिलैक्स योरसेल्फ, हैंड्स अप,
Slowly down, bend down, stretch yourself. धीरे से वापस। वन लेग सेंटर, प्लैंक करेंगे बट वन लेग से, एक पैर से, एंड अदर लेग अप। ठीक। 30 30 सेकेंड्स के दो करेंगे। वेट वेट वेट, मैं क्लॉक ले। 1 लेग नी पे, 1 लेग ऊपर, ये कैसे करना है? हाँ जी। कैसे करना है 1 लेग नी पे? नहीं, नी पे नहीं चाहिए, फुल जैसे नॉर्मल प्लैंक होता है ना, वो रहेगा, मगर वन लेग प्लैंक होता है, एक पैर ऊपर रहेगा। एल्बो पे या फुल पंजों पे? हैंड, फुल हैंड, फुल हैंड। हाँ, यही वाला पोजीशन है, बस इसमें एक लेग को उठा देना। एंड स्टार्ट। धीरे से वापस, एंड रिलैक्स। अदर साइड। स्टार्ट। एंड रिलैक्स। चलो, सुप्त वज्रासन। फॉर नेक्स्ट 1 मिनट।
धीरे से वापस। एंड चाइल्ड पोज। माइंड रिलैक्स हो जाए, धीरे से वापस। लेग्स आउट। अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक पैर अंदर की तरफ, नहीं नहीं, ये वाला पैर अंदर लेके जाओ, हिप्स के नीचे, बाहर। और इस वाले पैर को उठा करके यहाँ रख दो, उठा के बाहर। नाउ ऑपोजिट हैंड से ट्विस्ट करा एंड। मुझे लग रहा है मेरा ठीक नहीं हो रहा। देखिए। हाँ जी। हम्म। अब ऊपर वाले पैर को क्रॉस करके लेकर आओ, नहीं नहीं, गलत है। ये है। ये वाला पैर हाँ। हिप्स के नीचे, हाँ अब ठीक है। ऑपोजिट साइड एंड स्टार्ट। आइज क्लोज, कीप ब्रीदिंग। धीरे से वापस। पहले फेस, शोल्डर्स एंड वेस्ट। अदर साइड एंड स्टार्ट। सारा ध्यान स्टमक पे, की ब्रीदिंग।
धीरे से वापस, पहले फेस, शोल्डर्स। टर्न योर साइड, slowly lie down. Relax. 30 seconds, relax. भुजंगासन करेंगे 1 मिनट के लिए, दोनों हाथों को चेस्ट के पास और शोल्डर्स के बीच में। हाफ लिफ्ट करेंगे अपने आप को, फुल लिफ्ट नहीं करेंगे। एंड स्टार्ट। इनहेल, धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अभी देखिए कोई फोन आ रहा है क्या? दोनों लेग्स में गैप, धनुरासन के लिए। फोल्ड, 30 सेकेंड्स करेंगे इसको। एंड स्टार्ट। Slowly back and relax. धीरे से वापस, सीधा लेटेंगे।
3 मिनट के लिए हलासन, ठीक है, एंड 3 मिनट्स के लिए सर्वांगासन। अभी ये मेरा कुछ करवा दो, ये होता नहीं है ना, एक जना चाहिए होता है। एंड स्टार्ट। बस मैं 5 मिनट बोल दूंगी वो। ठीक है।
धीरे से वापस शवासन। लेग्स को बिल्कुल लूज छोड़ देंगे। कमर रिलैक्स। लोअर स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। दोनों शोल्डर मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। स्टमक की मसल्स को रिलैक्स करेंगे। नेक की मसल्स को रिलैक्स। आईज, फॉरहेड, एकदम नहीं, वो आ जाए मैं अपने कमरे में। धीरे से हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। पैरों की उंगलियां। लेफ्ट साइड का टर्न लेके रिलैक्स करेंगे। हाँ, ध्यान मुद्रा में ओम का उच्चारण शांति पाठ के साथ। शांति ही। आज जोड़ेंगे हृदय को फ्रेंड। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।